नमस्कार। हेलो डियर फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मेरे न्यूमरोलॉजी फाउंडेशन कोर्स को एनरोल किया है। यह मेरा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मुझे आपके साथ जुड़ने का एक मौका मिला है, जिसके तहत मैं आप लोगों को न्यूमरोलॉजी वाले सब्जेक्ट में थोड़ा सा अपनी जो कुछ भी मेरी नॉलेज है, थोड़ी बहुत जो नॉलेज है वह आप तक पहुंचाऊं और आपको इस सब्जेक्ट के बारे में काफ़ी सारी डिटेल्स प्राप्त कराऊं। सो वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया न्यूमरोलॉजी सिखाने का। सो यह वीडियो जो आप मेरा देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से मैं कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें आपके साथ करना चाहता हूँ नंबर्स को लेकर, न्यूमरोलॉजी को लेकर, जो शायद अभी तक किसी ने भी आपके साथ में न करी होगी, या आपने अनगिनत लोगों के कोर्सेज किए होंगे ऑनलाइन। सोशल मीडिया पर जाकर आपने कई सारे यूट्यूब चैनल्स पर वीडियो देखे होंगे, फेसबुक पर आपने बहुत सारे अपडेट देखे होंगे। बट जो कुछ भी छोटी छोटी जानकारी आपको नंबर्स को लेकर चाहिए, कोई शायद आपको कोई और नहीं पहुंचाएगा, तो मैंने सोचा हमारा फाउंडेशन क्लास स्टार्ट होने जा रहा है, उससे पहले एक आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो फॉर न्यूमरोलॉजी ज़रूर भेजी जाए। और यह मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि आप तक बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेज पहुंचाई जाए। तो आज आप मुझे सुन रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा यहाँ पर कि मेरा नाम हरीश सितलानी है और मैं 10 वर्षों से न्यूमरोलॉजी एंड 20 वर्षों से वास्तु में पूरी तरह से इन्वॉल्व हूँ। कंपनीज में, कॉरपोरेट में एक राइट एम्प्लॉयमेंट के लिए, एक राइट एम्प्लॉयर को सिलेक्शन के लिए किस कैटेगरी के पर्सन को किस कैटेगरी के लिए सिलेक्ट करना चाहिए, स्टूडेंट्स को इनके प्रोफेशन सिलेक्ट करने के लिए, पेरेंट्स को उनके बच्चों के लिए राइट करियर सिलेक्ट करने के लिए, यहाँ पर भी नंबर्स और न्यूमरोलॉजी काफ़ी हद तक हेल्प कर रहा है, एक रोल प्ले कर रहा है। सो मेरा ये हमेशा मानना है कि जो कुछ मेरे से बन पाए, जिस किसी माध्यम से बन पाए, नंबर्स के आधार पर जो कुछ भी मैं सोसाइटी के लिए छोटा मोटा कुछ कंट्रीब्यूशन अगर कर पाऊँ, तो उसके लिए नेसेसरी एफर्ट्स करना ज़रूरी है और उसको करने में कोई गलत नहीं है। मैं हमेशा मानता हूँ कि न्यूमरोलॉजी हम सबके लिए एक बहुत बड़ा एक ऐसा साइंस है जो कि हम सबको एक राइट चैनल दे सकता है लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए। सो कुछ ऐसी भी बातें हैं जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं कि नंबर्स को लेकर क्या कुछ लोगों की मिसकंसेप्शन है, क्या कुछ परसेप्शंस है, किन चीज़ों को हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। और जो ये कोर्स आप स्टार्ट करने जा रहे हो, उस कोर्स को करने के लिए आपको किन किन रूल्स को फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब हमारा यह कोर्स स्टार्ट होने जा रहा है तो आपको करना क्या है। आपके लिए भी कुछ डूज एंड डोंट्स है जो मैं चाहूँगा कि आप इसे फॉलो करें। तो सबसे पहली बात यह है कि हमारा ये 4 दिन का जो कोर्स है, 4 डेज का जो कोर्स है, आपको थोड़ा सा टाइम को डेडिकेट करना पड़ेगा। जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट आपने किया है, इस पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट को आप अगर बेस्ट रिटर्न देना चाहते हो, अपने आप को एक बेस्ट रिटर्न देना चाहते हो, तो सबसे पहले आपको टाइम की पाबंदी करने की जरूरत है। यह 4 दिन आप मुझे दे दीजिए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि 4th डे आप अपने आप को एक चेंज फील करोगे, एक डिफरेंट फील करोगे। मैं उन टीचर्स में से नहीं हूं जो आपको एक शिक्षा देकर एक कोर्स में एनरोल करा के और एक अपने लेक्चर को डिलीवर करके सिर्फ वो आगे बढ़ जाएंगे और नेक्स्ट बैच को लेने लगेंगे। मैं उन टीचर्स में से हूँ जो आपको एक राइट नॉलेज के साथ में कैसे इस सब्जेक्ट को आप बेस्ट बना सकते हो अपने लिए, कैसे ये आपके लिए इफेक्टिव हो सकता है,
आपकी लाइफ को बदलने के लिए। तो यह सारी चीजें मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। मैं नहीं जानता हूँ कि आप जिस कोर्स को एनरोल किए हो वह किस पर्पस से किए हो। क्या आप इसे एक अपना हॉबी बनाना चाहते हो? क्या इसे आप अपना एक प्रोफेशन बनाना चाहते हो, कैरियर बनाना चाहते हो? इसे पार्ट टाइम अर्निंग निकालना चाहते हो, फुल टाइम अर्निंग निकालना चाहते हो? जो कुछ भी आपकी एक्सपेक्टेशन रही होगी इस कोर्स को एनरोल करने के लिए, मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आप 4 दिन का समय मुझे देते हो तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि आप अपने आप को एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सन फील करोगे आफ्टर द 4th डे। और इसके लिए कुछ रूल्स है जो मैंने बताया कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। जिसका पहला रूल है कि डेडिकेशन ऑफ टाइम। टाइम पर आप मेरे इस कोर्स को लाइव अटेंड करें। आज का वीडियो जो मैं आपको भेज रहा हूँ, यह वीडियो जो आप मुझे देख रहे हैं, इस वीडियो को भेजने का सिर्फ एक ही मैसेज था कि आप मुझे लाइव अटेंड करें। जो कुछ भी आपके लिए थियोरेटिकल चीजें हैं वह मैं इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाऊं। जो कुछ भी प्रैक्टिकल चीजें होंगी वह मैं आपको क्लास में लाइव एक एक स्टूडेंट के साथ में इंटरेक्ट करके मैं यह सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। यहाँ तक कि आपके जो इंडिविजुअल क्वेश्चंस और क्वेरीज होंगे वह भी मैं 1 to 1 आपके साथ में लाइव क्लास के साथ में लेने वाला हूं। यह वीडियो आपके लिए कुछ थ्योरेटिकल बेस्ड नॉलेज जो कि नंबर्स को लेकर है, तो मैंने सोचा कि यह बेसिक्स जो है आपको पहले बताई जाए। 4 दिन का जो ये कोर्स होगा, इस कोर्स के दौरान मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे एक लर्निंग को राइट डायरेक्शन दी जाती है, किस तरह से आप एक बेस्ट स्टूडेंट बन के निकल सकते हो। आपने देखा होगा कई सारे कोचिंग क्लासेस होते हैं, बट कुछ ऐसे कोचिंग क्लासेस है, बहुत ऐसे स्टूडेंट्स है जो वह मेरिट में आते हैं, बोर्ड में आते हैं या अलग अलग कॉम्पिटिशन्स को क्रैक करते हैं। ऐसा क्या है कि वह स्टूडेंट्स जो उस कोचिंग क्लास में जाते हैं उनके स्टूडेंट्स बेस्ट निकल के आते हैं। इसमें मैं कहीं ना कहीं टीचर का भी श्रेय दूंगा, स्टूडेंट का भी श्रेय दूंगा, और उससे ज्यादा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट एक मेथड, एक जो प्रोसेस होता है वह राइट समझाया जाता है। जो रूट होता है, जो बेस होता है प्रोसेस का, वह कहीं ना कहीं उनको उस लेवल तक पहुंचाती है। तो अपनी अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर मैं आपको एक प्रोसेस सिखाने वाला हूँ, जिस प्रोसेस के माध्यम से आप भी एक परफेक्ट न्यूमरोलॉजिस्ट बन सकते हो, एक प्रोफेशनल बन सकते हो और एक अच्छी खासी अर्निंग जमा कर सकते हो। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सिखाने की हम जिस प्रोसेस की बात कर रहे हैं वह प्रोसेस आपको सिर्फ और सिर्फ इसी प्लेटफॉर्म से मिलेगा, जिसमें आज ही आपको पता चल जाएगा कि जो छोटी छोटी बातें हैं नंबर्स को लेकर, जो कोई भी नहीं बताता है, कोई भी अपने कोर्स में नहीं डिस्कस करता है, जो कि एक्चुअल गेम चेंजर है आपके लर्निंग का, वह आज आपको इस माध्यम से सुनने को मिलेगा। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो 4 दिन का हमारा पीरियड रहेगा, उस 4 दिन में आपको कैसे इस सब्जेक्ट को बेस्ट अपने लिए इफेक्टिव बनाना है, ताकि एक अच्छे स्टूडेंट के तौर पर आप 100% इफेक्टिव बनो। तो उसमें सबसे पहला रूल यह रहेगा, डेडिकेशन ऑफ टाइम। 4 दिन समय आपके पास में ऑलरेडी शेड्यूल के साथ पहुंच चुका है, वह आप मेरे लिए डेडिकेट कर दीजिए, मेरे लिए आप ब्लॉक कर दीजिए और मेरे क्लास को लाइव सुनिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। सेकंड जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे आप इस सब्जेक्ट को राइट प्रैक्टिस करोगे, तो हो सकता है कि आप बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी, जब मैं आपको डेली कोई टॉपिक पढ़ाऊं तो हर दिन वह टॉपिक के लिए आप कुछ ना कुछ नया डेट ऑफ बर्थ लेकर नए नए प्रैक्टिस करना स्टार्ट करो। और यही सबसे बड़ी गलती लोग कर देते हैं। अगर मैं आपको जो सब्जेक्ट सिखाने वाला हूँ उसके लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि आप चाहे तो 5, 7, 8 ऐसे डेट ऑफ बर्थ को सिलेक्ट करिएगा। अब ये इनकी जो फिल्टरेशन होगी, जो डेट ऑफ बर्थ की सिलेक्शन की फिल्टरेशन होगी,
वो इस प्रकार से होनी चाहिए कि 2 या 3 ऐसे डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए जो आपके फैमिली या आपके सर्कल के लोगों की हो, जिनको आप बहुत अच्छे से जानते हो। 2-3 डेट ऑफ बर्थ ऐसे लोगों की होनी चाहिए जिनको आप जानते तो हो पर आप अच्छे से नहीं जानते हो, और 2-4 डेट ऑफ बर्थ ऐसे हो जिनको आप बिल्कुल ही नहीं जानते हो, यानी कि आप उनके लिए पूरी तरह से नए हो, वह भी शायद आपके लिए पूरी तरह से नए होंगे। और आपको करना क्या है, इन 8-9 डेट ऑफ बर्थ के साथ में, हर डेट ऑफ बर्थ के साथ में आपको उनका नाम लिखना है, उनका डेट ऑफ बर्थ लिखना है, और कुछ 8-10-12 पेजेस आपको हर डेट ऑफ बर्थ के साथ में छोड़ देना है। चाहे आप नोटबुक पर कर रहे हो, चाहे आप फुल स्क्रीन पर कर रहे हो, जिस किसी भी फॉर्म में आपको प्रैक्टिस करना है, इन 7-8-9 डेट ऑफ बर्थ के साथ में आपको हर डेट ऑफ बर्थ के साथ में कुछ पेजेस छोड़ते हुए आगे बढ़ते चले रहना है। और अगर आप हो सके वैसे आप मेरी बात मानोगे तो नहीं, लेकिन अगर आप पॉसिबल है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ को या तो आप कंसीडर ही मत करो, या तो एकदम लास्ट में रखना, क्योंकि हम जब अपनी डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करने बैठे तो हर चीज छोड़ के हम सिर्फ अपने डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ध्यान रखते हैं, और हम हमेशा अपने लिए बहुत ही बायस्ड हो जाते हैं। मैं नहीं चाहूंगा कि हम अपने लिए बायस्ड हो जाए, क्योंकि हम हमारे अंदर कोई कमी दिखेगी भी, कोई प्रॉब्लम दिखेगी भी, तो हम शायद उसको जल्दी एडमिट नहीं करें। लेकिन जब हम दूसरों के बारे में कोई चीज़ रीड करते हैं, दूसरों के बारे में जब कोई चीज़ कंसल्टेशन देते हैं, तो वहाँ पर हमारे अंदर कोई बायसनेस नहीं होता है, कोई पक्षपात नहीं होता है। आपने देखा होगा एक डॉक्टर जब अपने खुद के फैमिली का ऑपरेशन करता है तो उसके हाथ कांपते हैं, और इसीलिए उसको कहा जाता है आप उसका ऑपरेशन मत करिए, किसी और डॉक्टर से करवा लीजिए। इसी तरह से यहाँ पर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को एनालाइज करने के लिए मैं कहूँगा कि जितना हो सके आप उसको इंस्टेंट बेसिस पर आप उन्हें अभी जल्दबाजी मत करिए। आपके लिए एक अच्छे लर्निंग और एक अच्छे स्टूडेंट का मैं आपको एक राइट तरीका बता रहा हूँ, जिस तरह से आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो। जो भी 8-10 डेट ऑफ बर्थ आपने सिलेक्ट की होगी, उनको जो जो टॉपिक जैसे जैसे मैं आपको कराऊंगा, आपको उन टॉपिक्स को वैसे वैसे ही उसके ऊपर उतारना है। और जो हमारा सेशन कंप्लीट होगा, जब हम एंड तक पहुंच जाएंगे इस पूरे के पूरे कोर्स के, उस दौरान आपको पता चलेगा ऐसे व्यक्ति का जिसकी रीडिंग आपने की है, जिसको आप जानते नहीं हो, जिसको आप कम जानते हो, जिसको आप बहुत कुछ जानते हो। तो हर एक की जब रीडिंग जब आप उनके सामने लेकर बैठोगे करने के लिए, तो शायद यह रियलाइजेशन आपको होगा कि जिसको कभी आपने जाना नहीं था, उसके बारे में जब आप इतनी कुछ रीडिंग्स और इतनी डिटेल में कुछ उनके बारे में बताने लगोगे, तो वह भी आपके पास आकर यही कहेंगे कि यह सारी चीज़ें पॉसिबल कैसे हुई। और मैं कहूँगा ये सारी चीज़ें आपके न्यूमरोलॉजी के जरिए पॉसिबल हुई। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जो शायद कोई आसानी से ना आपको बताएगा कि कैसे एक अच्छी लर्निंग ली जाती है। और अगर यही चीज़ अगर आप ठीक तरह से फॉलो नहीं करेंगे तो हो सकता है कि आपकी लर्निंग जो है बेकार चली जाएगी। सो एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको आपको राइट फ्रॉम डे 1 हमारा जैसे लाइव क्लास स्टार्ट होगा, आपको इनकी इम्प्लीमेंटेशन कर देनी है। सो एक यह हो गया। इसके बाद में आप लोगों को कुछ ऐसे इंसाइट्स देना चाहता हूँ, कुछ ऐसी बातें बताना चाहता हूँ कि नंबर्स हम सबके लिए किस तरह से कैसे यह रोल प्ले करते हैं। देखिए, आपने अब तक हो सकता है कई सारे वीडियोस देखे होंगे, कई सारे यूट्यूब चैनल्स देखे होंगे, और उन वीडियोस में, उन यूट्यूब चैनल्स में आपको अलग अलग तरह से आपने कई सारे टॉपिक्स को देखा होगा, सुना होगा, नंबर्स के बारे में जाना होगा। हो सकता है आपकी नॉलेज कुछ बेसिक लेवल पर हो सकता है आपको कुछ थोड़ा बहुत नॉलेज नंबर्स का आता भी हो। बट मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा
और रिक्वेस्ट ये है कि आपकी शायद जो भी नॉलेज है नंबर्स को लेकर, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम और आपत्ति नहीं है, बट कम से कम इतनी कोशिश करिएगा कि जो ये 4 दिन के कोर्स होंगे उस 4 दिन के दौरान आप अपनी माइंड और अपनी नॉलेज को बिल्कुल ब्लैंक कर दीजिएगा, बिल्कुल जीरो कर दीजिएगा, ताकि मैं अपनी नॉलेज आप तक बेस्ट तरह से पहुंचा पाऊं। और प्रॉमिस करता हूं, वादा करता हूं कि जैसे जैसे मेरी टॉपिक स्टार्ट होगी, हर एक टॉपिक के साथ में आपको वह कनेक्शंस दिखाऊंगा, बताऊंगा कि देखिए आपने यह यूट्यूब पर सुना होगा, ये फेसबुक पर देखा होगा, या आपने यहाँ पढ़ा होगा, और उसमें ये छोटी छोटी कैलकुलेशन के मिस होने के कारण, नहीं होने के कारण पूरी की पूरी रीडिंग, पूरी की पूरी कैलकुलेशन जो है वह रॉन्ग हो जाती है। जो राइट टीचिंग होता है, एक जो राइट मेथड होता है, वह मैं आपको अपने इस कोर्स के थ्रू बताऊंगा। तो आप इसको जीरो से हीरो तक कैसे पहुंचाना है, यह मैं आपको इस कोर्स के दौरान पूरी तरह से बताऊंगा। और वह बताऊंगा जो शायद कोई भी अपने यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर या कहीं पर भी कोई नहीं डालता है, क्योंकि फ्री की नॉलेज कोई नहीं देता है। जब भी आप कोई सब्जेक्ट सीखना चाहते हो, कोई भी सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, तो हमेशा याद रखिएगा एक राइट मेंटर का साथ लेना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज आप रास्ता भटक जाओगे, डायरेक्शन भूल जाओगे, और उसके कारण आप जो सोच रहे हो कि जो यह कैलकुलेशंस आप कर रहे हो, उन कैलकुलेशंस के अंदर एक छोटी मोटी गलती के कारण पूरे के पूरे रीडिंग और पूरे के पूरे प्रेडिक्शंस गलत हो जाते हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम करते क्या है, नॉर्मली जब भी हम कोई चीज सीखते हैं तो सबसे पहला हम करते हैं कि उनको हम अपने ऊपर ही इम्प्लीमेंट करते हैं, कि हम कोई भी नॉलेज जिसके ऊपर हमें 100% कॉन्फिडेंस नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं है, उन चीजों को हम सीधे अपने पर अप्लाई कर लेते हैं। जैसे कि कुछ नेम में कैलकुलेशन कर लिया, कुछ रेमेडीज कर लिया, कुछ उपाय कर लिया, कुछ वर्किंग कर ली, कुछ प्रेडिक्शन सोच लिया कि यह राइट है, और वह जब हम अपने ऊपर ही अप्लाई करते हैं तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट हमको मिलता है। अगर वह सही बैठ जाए तब तो ठीक है, अदरवाइज उसका कहीं ना कहीं ये इफेक्ट जो है वह हमारे ऊपर ही आता है। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप कभी भी कोई नॉलेज लेना चाहते हो, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप मुझसे लीजिए, बट जब भी आप किसी से कोई नॉलेज लेना चाहते हो तो एक राइट मेंटर, एक राइट कोच के माध्यम से किसी न किसी को पकड़ के ही आपको नॉलेज लेना चाहिए। अगर आप उस सब्जेक्ट में बेस्ट होना चाहते हो और एक राइट सब्जेक्ट का पूरी तरह से नॉलेज लेना चाहते हो, सो ये एक मेरा एडवाइस है आप सभी से। आप मुझे सुन रहे हैं, इसको आप अपने साथ में कहीं ना कहीं गांठ बांध लीजिए कि अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो यह एक रूल आपको हमेशा फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि फ्री का नॉलेज ना मैं देता हूँ ऑनलाइन, ना कोई भी आपको ऑनलाइन देगा। एक छोटा सा कैलकुलेशन यहाँ से वहाँ हो जाना पूरी की पूरी रीडिंग को बदल देगा। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल में आपको फर्स्ट डे से लेकर एवरी डे मैं आपको बताते हुए आगे बढ़ूंगा, ताकि आपको पता चलेगा कि अब तक आपने कितने घंटे स्पेंड किए हैं एक ऐसी नॉलेज को ढूंढने में जिसको कोई फ्री में नहीं दे रहा है, और आप उसको गलत तरह से इम्प्लीमेंट करके अपना ही नुकसान कर रहे हो। इन्हें आप अच्छे से फॉलो करिएगा, आपके भले के लिए मैं ये सारी चीजें बता रहा हूँ। अब मैं कुछ आपको नंबर्स को लेकर कुछ बातें बताना चाहता हूँ। न्यूमरोलॉजी सब्जेक्ट के लिए आपने एनरोल किया है, तो यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर क्या होता है? सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है यहाँ पर नंबर्स, और उसको निकालने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा डेट ऑफ बर्थ। हमारा डेट ऑफ बर्थ जो है यह सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे न्यूमरोलॉजी के कैलकुलेशन के लिए। और शायद बहुत से लोगों को नहीं पता, अलग अलग जगह पर लोग क्या करते हैं, जो सर्टिफिकेट पर डेट ऑफ बर्थ होता है, जो आधार कार्ड पर डेट ऑफ बर्थ होता है, हम उसी डेट ऑफ बर्थ से अपनी कैलकुलेशन करवाते हैं, हमारे प्रेडिक्शंस करवाते हैं, और अनफॉर्चुनेटली वो राइट रिजल्ट हमें नहीं देता है।
और फिर हम बोलते हैं कि यह रिजल्ट क्यों नहीं दे रहा। जिस दिन और जिस समय हमारा जन्म हुआ, उस जन्म के आधार पर अगर हम चीजों को ढूंढेंगे, समझेंगे, तो हमारी रीडिंग और हमारी कैलकुलेशन सही होगी। लेकिन जब हम किसी और के डेट ऑफ बर्थ को यूज कर रहे हैं या कोई ऐसी डेट ऑफ बर्थ जो कि हमारा नहीं है, उसको अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, उसके बेसिस पर हम अपनी कैलकुलेशंस ढूंढ रहे हैं, जब प्रेडिक्शंस करवाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वह सच कैसे हो सकता है। इसीलिए नंबर्स और डेट ऑफ बर्थ आपस में अगर हम बात करें तो रियल डेट ऑफ बर्थ जो होता है वह हमारे रियल प्रेडिक्शंस या हमारी एक्यूरेट कैलकुलेशंस बताता है। सो कभी भी आप यह मत सोचिएगा कि डेट ऑफ बर्थ जो हमारे सर्टिफिकेट में है, डेट ऑफ बर्थ जो हमारे पेपर पर है, उस डेट ऑफ बर्थ के आधार पर हमारी कैलकुलेशन होती है। जब भी कैलकुलेशन होगी वह होगी हमारे रियल डेट ऑफ बर्थ के आधार पर। हो सकता है किसी के पास उसका रियल डेट ऑफ बर्थ नहीं है, उससे अपनी डेट ऑफ बर्थ के बारे में कंफर्मेशन नहीं है, एक्यूरेट पता नहीं है। अब इसका जो है कहीं ना कहीं एक अलग पार्ट है जो मैं आपको सिखाऊंगा, जहां पर किसी को अगर अपना डेट ऑफ बर्थ पता नहीं है तो उस बेसिस पर कैसे कैलकुलेशन की जाती है, वह मैं आपको अपने जो एडवांस लेवल होगा उसमें इन चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। बट बेसिकली जब भी हम कोई कैलकुलेशंस या रीडिंग करते हैं, उसमें डेट ऑफ बर्थ का इम्पोर्टेंट रोल होता है और वह भी रियल डेट ऑफ बर्थ होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके अंदर कई सारे मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर मुझे न्यूमरोलॉजी सीखना तो है बट मेरी मैथमेटिक्स जो है वह उतनी अच्छी नहीं है, मेरे को मैथ्स में अच्छे मार्क्स नहीं मिलते थे। अब देखिए, आपको जो सब्जेक्ट सिखाने के लिए जो इम्पोर्टेंट चीज चाहिए वह सिर्फ यह चाहिए थी, डेडिकेशन। आपका मैथ्स चाहे अच्छा है, बुरा है, खराब है, उससे कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि यह सब्जेक्ट को मैंने इतना एक्सक्लूसिव बनाया है, इतना सिंप्लीफाइड बनाया है कि अगर आप सिर्फ मुझे सुनोगे तो शायद मैं ये कह सकता हूँ कि आपको ना कोई नोट्स की जरूरत पड़ेगी, ना कोई रिकॉर्डिंग की जरूरत पड़ेगी, ना कोई बुक्स की जरूरत पड़ेगी, किसी रेफरेंस की भी शायद जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। आपको सिर्फ मुझे सुनना है। तो अगर आपने 4 दिन का समय मेरे लिए डेडिकेट कर दिया तो आपका मैथ्स चाहे कैसा भी हो, वो आपका फेवरेट सब्जेक्ट था या नहीं था, बट यह मैं प्रॉमिस करता हूँ कि न्यूमरोलॉजी आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। यह मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। आप सिर्फ मुझे यह 4 दिन की डेडिकेशन दिखाइए। यह सब्जेक्ट आपको कितना कुछ सिखाने के लिए रेडी है। सो ये बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। सो नंबर्स हमारे लाइफ में बर्थ से लेकर डेथ तक हर जगह पर नंबर्स कहीं ना कहीं कनेक्टेड है। हम जैसे जन्म लेते हैं, जन्म लेते ही हमारे साथ एक डेट ऑफ बर्थ जुड़ जाता है और हमारे साथ में कोई ना कोई फॉर्म में नंबर्स जुड़े हुए होते हैं। ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है, ऐसा कोई भी इवेंट नहीं है जहां पर नंबर्स अपना काम नहीं कर रहे हैं या नंबर्स का कोई रोल नहीं है। कोई बच्चा, उसका हम 1 साल का बर्थडे मनाते हैं, जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती चली जाती है, वह 10th स्टैंडर्ड में आ जाता है, उसको क्लास के अंदर जब जाता है, उसके क्लास में रोल नंबर उसको मिलता है, सीट नंबर होता है, जहाँ पर वह एग्जाम देने जाता है वह भी एक नंबर से जुड़ा हुआ होता है। जब वह नौकरी करने लगता है तो सैलरी वह भी एक नंबर से जुड़ा हुआ होता है। हमारे मोबाइल में नंबर्स होते हैं जो कि 10 डिजिट होते हैं। हमारे बैंक अकाउंट में नंबर्स होते हैं। हम आजकल मोबाइल यूज करते हैं, उसमें हम पिन यूज करते हैं। लॉक और अनलॉक करने के लिए नंबर्स होते हैं। एटीएम में नंबर्स यूज करते हैं। जहां पर पिन की यूज की जरूरत पड़ती है वहां पर नंबर्स होते हैं। ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं है जहां पर नंबर्स अपना काम नहीं करते रहते हैं। हम किसी होटल में जाते हैं, वहां पर नंबर होता है। सो कहने का मेरा मतलब ये है कि जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं है जहां पर बिना नंबर के कोई काम होता हो। अगर इन नंबर्स को हम सही तरह से जाने कि हमारे लिए वह नंबर्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं,
किस प्रकार से रोल प्ले कर रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है। आपको अलग अलग तरह से अलग अलग नंबर्स बुलाते होंगे, कनेक्ट करते होंगे, एक ही नंबर्स बार बार आपको दिखाई देते होंगे, यानी कि कोई ना कोई यह गॉड या कोई ना कोई नेचर का तरीका है आपको कोई चीज कम्युनिकेट करने का, कुछ ना कुछ आपको बताने का, और वह चीज आपको समझना जरूरी है कि वह क्या कम्युनिकेशन आपके साथ में इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर हम सही तरह से अपने नंबर्स को समझ पाए, अंडरस्टैंड कर पाए, तो इसके माध्यम से हम अनगिनत फॉर्म में अपने रिजल्ट्स को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। और नंबर्स और न्यूमरोलॉजी के साथ भी कहीं ना कहीं साइंटिफिक कैलकुलेशंस है, साइंटिफिक मेथड्स है, साइंटिफिक वेज है, जिसके कारण यह सारी चीजें हमारे साथ में एक पर्टिकुलर वे में हो रही है या वो सिचुएशंस घट रही है। अगर हम इनको रीड करना जान जाए, इनको हम समझना जान जाए, तो हमारी लाइफ काफी सिंपल और बहुत ही रिलैक्स या बहुत ही इजी या सक्सेसफुल बन सकती है। हम सब अपने जीवन में किसी न किसी रीजन से परेशान है। हो सकता है किसी को फैमिली लाइफ से परेशानी है, हो सकता है किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, हो सकता है किसी को करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, हो सकता है किसी को हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, और हर एक के पीछे कोई ना कोई रोल नंबर का भी जरूर है। तो अगर हम इनको सही तरह से इनकी अलाइनमेंट कर दे तो ये पक्का है कि हम भी अपने आप को वह प्रॉब्लम से बाहर निकाल सकते हैं और मुझे किसी एक्सपर्ट के पास या किसी और के पास जाने की जरूरत ही ना पड़े। तो अगर हम पूरी न्यूमरोलॉजी की बात करें तो नंबर्स 4 पिलर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे सामने आता है, और जो सबसे पहला पिलर होता है वह होता है हमारा डेट ऑफ बर्थ। जो डेट ऑफ बर्थ है इसको हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, इसके अंदर हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। यानी जो भी हमारा डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को हमें लेकर चलना है, चाहे अच्छा हो, बुरा हो या चाहे जैसा भी हो। बट उसके साथ में हम बाकी चीजों को अलाइन कर सकते हैं, बाकी चीजों की अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर हमने बाकी चीजों की अलाइनमेंट कर ली तो ये कंफर्म है कि हम भी अपने आप को जहां तक हमें पहुंचना है, जो भी हमारी एक्सपेक्टेशन है वह हम हासिल कर सकते हैं। सो जो पहला पार्ट है वह होता है हमारा नेम। जैसे किसी का जन्म होता है, पेरेंट्स कोई अच्छा सोच के नाम रख देते हैं। अगर उस नाम के आधार पर उनको लगता है कि यह मेरे बेटे के लिए यह नाम या मेरी बेटी के लिए यह नाम जो है यह बहुत ही अच्छा रहेगा, अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वह नाम कई बार नंबर्स या न्यूमरोलॉजिकली वह या तो कॉम्पिटिबल होता है या तो कॉम्पिटिबल नहीं होता है। और अगर हमारा डेट ऑफ बर्थ के साथ हमारा नेम कॉम्पिटिबल नहीं है तो यह अपने आप में एक प्रॉब्लम क्रिएट करना स्टार्ट करेगा, एक स्ट्रेस क्रिएट करना स्टार्ट करेगा, और वहीं से प्रॉब्लम्स का धीरे धीरे स्टार्ट होना चालू हो जाता है। तो डेट ऑफ बर्थ के आधार पर अगर हमारा नेम बैलेंस्ड है, कंपेटिबल है, जिससे आप कोई पार्टनरशिप इस्टेब्लिश करते हो, तो हमारा नाम और डेट ऑफ बर्थ आपस में एक पार्टनरशिप का रोल प्ले करता है। अच्छे पार्टनर होते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छा पार्टनर नहीं होता है तो रिजल्ट में प्रॉब्लम्स आती है, अड़चने आती है, रुकावटें आती है, स्ट्रेस आता है, और वह सब चीजें यह क्रिएट करता है। तो न्यूमरोलॉजिकली आपने देखा होगा कई सारे लोग अपने नेम के अंदर कुछ ना कुछ छोटे मोटे चेंजेस कराते हैं, और कभी भी चेंजेस जो करते हैं उसमें पूरा नाम नहीं बदलना पड़ता है, सिर्फ नाम के अंदर कुछ अक्षरों को कहीं ना कहीं करेक्ट किया जाता है। और अगर आपने उसको सही तरह से करेक्ट कर दिया, उनकी अलाइनमेंट सही कर दी, तो ऑटोमेटिकली चीजें बेनिफिशियल या फेवरेबल बननी स्टार्ट हो जाती है। तो जो सबसे पहला पिलर है वह है हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ में हमारा नेम का राइट होना। दूसरा जो इम्पोर्टेंट पिलर होता है वो होता है हमारा प्रोफेशन। हम दिन भर में
8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे तक लोग किसी न किसी कैरियर, किसी न किसी काम के अंदर, अपने बिजनेस के अंदर, अपने प्रोफेशन के अंदर अपना समय बिताते हैं। यानी कि हम अपने 70%, 80% टाइम जो है हम अपने किसी न किसी कैरियर रिलेटेड चीजों के अंदर बिताते हैं। अब कैरियर अगर हमारे लिए, प्रोफेशन अगर हमारे लिए सेम लॉजिकली अगर हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ में कंपेटिबल नहीं होगा तो वह हमें एक अलग लेवल पर स्ट्रेस फील कराएगा। और अगर कैरियर से हम कोई डिस्टरबेंस अगर है नंबर्स को लेकर तो वह हमारे पर्सनल लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है, वह हमारे फाइनेंशियल लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है, वह हमारे हेल्थ तक को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करता है। और आप पूछोगे कैसे? सिंपल सी लॉजिक यह है कि अगर आप अपने काम में खुश नहीं हो, उस जॉब में आप अपने बॉस के साथ में आए दिन आपका कोई ना कोई अनबन हो रहा है, आए दिन आपके कोई ना कोई ट्रांसफर्स हो रहे हैं, जॉब बार बार आपको बदलना पड़ रहा है, कैरियर में आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, पैसा जो आप कमा रहे हो वह बच नहीं रहा है, सेविंग नहीं हो पा रहा है। और मैंने कई लोगों के रीडिंग्स किए हैं, 15 साल 20 साल नौकरी करने के बाद, बिजनेस करने के बाद, कई सारे लोन लेने के बाद भी वह सेटिस्फाइड नहीं है अपने कैरियर में। वो अपने बच्चों की शादी के टाइम पर उनके पास में पैसा नहीं होता है, घर खरीद करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होता है और जिंदगी निकल जाती है घर के कर्जे को चुकाते हुए। और यह कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल और पर्सनल लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है। अब यह रीजन उसका सिंपल है कि अगर आपका कैरियर या प्रोफेशन आपके डेट ऑफ बर्थ के अंक अनुसार अगर वह फेवरेबल नहीं है तो वह रिजल्ट भी आपको उसी हिसाब से देगा जिस हिसाब से वह आपके साथ में कंपेटिबिलिटी बैठा रहा है। तो प्रोफेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर अगर आपको बताना चाहूँ तो मान लीजिए कि नंबर्स के आधार पर आप एक इंजीनियर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इंजीनियरिंग एक परफेक्ट फील्ड बनता है। अब इंजीनियरिंग कहना एक बहुत लार्जर पार्ट है, बट उसको थोड़ा सा हम ब्रेक डाउन करें तो हो सकता है कि आप एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम कर रहे हो और क्योंकि आप मैकेनिकल इंजीनियर हो, आपके लिए वह मैकेनिकल इंजीनियरिंग वाला जो फील्ड है वह आपके डेट ऑफ बर्थ को सूट नहीं करता है। तो जब मैकेनिकल इंजीनियरिंग आपको सूट नहीं कर रहा है तो ऑब्वियस है कि आपको स्ट्रेस क्रिएट करेगा, फाइनेंशियली, पर्सनली, प्रोफेशनली, हर जगह पर वह आपको स्ट्रेस देगा। अब आप बोलोगे कि हो सकता है कि आपके लिए इंजीनियरिंग सही है, बट कौन सा फील्ड इंजीनियरिंग का आपके लिए सही है? हो सकता है आपके लिए मैकेनिकल की जगह पर इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग आपके लिए सुटेबल था, मरीन इंजीनियरिंग आपके लिए सुटेबल था, हो सकता है आपके लिए पानी से रिलेटेड इंजीनियरिंग सुटेबल था जो कि मरीन इंजीनियरिंग हो सकता है आपके लिए कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग सुटेबल था जो कि सिविल कंस्ट्रक्शन, सिविल इंजीनियरिंग है। अब इस लेवल की माइक्रो लेवल अंडरस्टैंडिंग आपको ये नंबर्स दे सकते हैं। और अगर आपका प्रोफेशन सही नहीं है तो आप घर में मनचाहा पैसा नहीं लेकर आ पाओगे, आप अपनी फैमिली को अच्छी खासी खुशियां नहीं दे पाओगे, अच्छे हॉलीडेज पर नहीं ले जा पाओगे, बच्चों को एक अच्छी शिक्षा नहीं दे पाओगे। हो सकता है आए दिन आपको पैसों के लिए घर में कोई ना कोई कलेश हो रहा है और हेल्थ पर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो नंबर्स एक सही तरह से आपको यह बताने में हेल्प करते हैं कि यह पर्टिकुलर प्रोफेशन भी आपके लिए सुटेबल रहेगा। तो अगर आपने अपने प्रोफेशन को अपने डेट ऑफ बर्थ के अनुसार चुना होगा तो आपको उसके बेनिफिट भी सिंप्लीफाइड मिलेंगे, रिजल्ट भी आपको अच्छे मिलेंगे। इसलिए आज के टाइम में कई सारे कैरियर काउंसलिंग जब हम करते हैं, वहां पर जब किसी कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाकर उनकी कंसल्टेशन देते हैं तो वहां पर यह सारी चीज़ों का आज की तारीख में वह लोग देखते हैं कि क्या एम्प्लॉय को लेकर
हमारे लिए कुछ बेनिफिट है, क्या ये हमारा सही काम करेगा। पेरेंट्स भी आजकल अपने बच्चों के करियर के सिलेक्शन के लिए, नेम सिलेक्शन के लिए बचपन से ही यह सारी चीजों के अंदर वह सब चीजें देखने लगे हैं, और इसीलिए एक वहां पर भी एक अच्छा खासा करियर गाइडेंस देने में भी मिलता है, और पेरेंट्स भी आजकल इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देने लगी है। तो सेकंड पिलर जो था वह हमारा प्रोफेशन था, और अगर प्रोफेशन सही बैठ जाता है तो वह काफी हद तक इन चीजों को हमें कंट्रोल दिला सकता है। आप यह सोच रहे होंगे कि अगर प्रोफेशन गलत है तो मेरे पास में और कई अनुभव तो है नहीं, कोई और एक्सपीरियंस तो है नहीं, यह 20 साल लग गया, 15 साल लग गया एक ही काम करते हुए, और मैं अब नया कोई प्रोफेशन तो स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। और इसीलिए यहाँ पर कहीं ना कहीं न्यूमरोलॉजी आपको हेल्प करेगा। नॉट नेसेसरीली कि आपको अपना प्रोफेशन चेंज करना ही पड़ेगा, बट उसके अंदर आप किन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रख सकते हो जिससे कि आप अपने उसी प्रोफेशन में एक अच्छे आउटलुक या अच्छे रिजल्ट तक पहुंच सकते हो, उसके बारे में भी यह सब्जेक्ट आपको बताएगा। सो आपको मैं वह भी ड्यूरिंग द कोर्स 3 चीजों का आपको डेफिनेटली इनपुट दूंगा। तीसरा जो पिलर है हमारा न्यूमरोलॉजी का, वह है हमारा डिसीशंस। देखिए, ऐसे डेटा और स्टैटिस्टिक्स भी यही कहता है कि 95% जो हम डिसीजन लेते हैं वह गलत डिसीजन लेते हैं, रॉन्ग डिसीजन लेते हैं। हम अपने पैसों को, अपनी अर्निंग्स को किसी ऐसी जगह पर लगा देते हैं यह सोचते हुए कि हमारे लिए यह काम अब आज के लिए सबसे बेस्ट है। उम्र के 40 साल के एज में, 50 साल के एज में या 60 साल के एज में जब हमने पूरी अपनी सेविंग बचाई है, उस सेविंग को हम एक बिजनेस में डाल देते हैं और ऐसा लगता है कि यह हमारा बेस्ट टाइम है। अब हमारे लिए यह काम सबसे ज्यादा फलित होगा, सुटेबल होगा, और अनफॉर्चुनेटली वहां से भी कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है, यानी कि जो पैसा था वह भी चला गया और नुकसान हो गया, वह अलग। अब इस केस में हम जो डिसीजन ले रहे हैं, क्या वह डिसीजन हमारे लिए राइट टाइम दे रहा था? हमारे लिए हर डिसीजन के लिए एक टाइम होता है। अगर हम कोई डिसीजन गलत समय में ले लेते हैं जो कि हमारे लिए फेवरेबल नहीं है, तो वह हमें रॉन्ग रिजल्ट ही देगा। और चाहे आपको लगता है कि वह डिसीजन राइट है, पर डिसीजन आपका रॉन्ग हो जाएगा। सो 95% ऑफ द टाइम लोग अपने डिसीजंस गलत लेते हैं, और यही कारण है कि आप देखिए अनगिनत लोगों को आप हमेशा परेशान पाओगे, क्योंकि डिसीजंस का एक जो टाइमिंग होता है वो राइट टाइम नहीं होने की वजह से इन सारी चीजों का उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। तो कब हमें कौन सा डिसीजन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या मेरे लिए बिजनेस करना फेवरेबल है, क्या मेरे लिए जॉब करना फेवरेबल है, क्या मेरे लिए पार्टनरशिप फेवरेबल है, क्या मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकता हूँ, कौन सा पार्टनरशिप करना चाहिए, कौन सा बिजनेस मुझे करना चाहिए। ऐसे अनगिनत आपके मन में प्रश्न का जवाब आपको यह सब्जेक्ट देता है जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी। और अगर आप इन छोटी छोटी चीजों के ऊपर सिर्फ हल्का फुल्का अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दो, तो मैं कहूँगा कि आप कभी रॉन्ग नहीं होंगे। और ये अगर आपका डिसीजन सही हो जाए तो बट ऑब्वियस है कि आपकी सेविंग बचेगी, आपका जो नुकसान होना था वह रुक सकता है। तो राइट टाइमिंग डेफिनेटली हर चीज को आपके लिए एक राइट पर्सपेक्टिव क्रिएट करके एक सक्सेस तक आपको पहुंचा सकता है। उस समय अगर आप रोक देते हैं अपने डिसीजन को, तो शायद आने वाला समय जो है वह आपके लिए राइट टाइम था वह डिसीजन लेने का। अभी मेरे लिए वह डिसीजन सही टाइम नहीं था। सेम डिसीजन लेने का भी एक टाइम आता है, वह टाइम शायद आपको अभी नहीं था, 2 महीने बाद या 2 साल बाद था या 1 साल बाद था। तो यह सब्जेक्ट के थ्रू आप उन चीजों को भी अच्छे से समझ सकते हो
अब हमने 3 पिलर के बारे में बात किया और चौथा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पिलर हमारा वह है हमारा सॉल्यूशन का। कई बार ऐसा होता है हमारा नेम हमारे डेट ऑफ बर्थ के साथ में बैलेंस नहीं है। हमने जो प्रोफेशन सिलेक्ट किया हो सकता है उस प्रोफेशन में कुछ हमें राइट रिजल्ट की जरूरत है, उसमें कुछ छोटे मोटे बदलाव की जरूरत है, चेंजेस की जरूरत है। उसी प्रोफेशन में रहकर हम चीजों को कैसे करेक्ट कर सकते हैं उसके सॉल्यूशन की जरूरत है। अगर हमने कोई डिसीजन गलत ले लिया या हम कोई डिसीजन लेने वाले हैं तो उसका सॉल्यूशन क्या है, उसमें हम किसी तरह से चीजों को अपने कंट्रोल में अपने फेवर में कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने कहा कि हमारे नेचर है वह कभी भी अपने पास में कोई चीज रखना नहीं चाहता है। वह हर चीज का ब्लेम सामने वाले पर भेज देता है। वो बोलता है कि आपका डिसीजन था, आपका एक्शन था, आप ही उसको देखो। तो गलत अगर कोई चीज हुई है तो नेचर या ईश्वर की अगर हम बात करें तो उन्होंने सॉल्यूशन या उन्होंने राइट करने का भी तरीका हमें बताया है। सॉल्यूशंस भी हमें साथ साथ में दिए हैं ताकि कोई भी चीज का ब्लेम उन तक ना पहुंचे। तो हमारे अगर कोई डिसीजन गलत हो गए तो उसका जो 4th पिलर है वह है हमारा सॉल्यूशन या रेमेडीज। तो कैसे उन चीजों को सही की जा सकती है, कैसे उन चीजों को अपने फेवर में ली जा सकती है, ये हमारे को हमारा 4th पिलर बताता है जिसका नाम है न्यूमरोलॉजी पिलर नंबर 4, जो कि है हमारे लिए सॉल्यूशन का पार्ट। तो जब हम राइट सॉल्यूशन किसी चीज का ढूंढे तो वहां से प्रॉब्लम्स जो है अपने आप हटने लगती है, खत्म होने लगती है। सो ये जो चारों पिलर की मैंने बात की, ये चारों पिलर बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद आपको रियलाइज होगा कि ये छोटी छोटी गलतियां जो हम कर रहे हैं लाइफ में, हमेशा वह कहीं ना कहीं हर जगह पर आपको भी उन चीजों से रोक सकता है, बचा सकता है, जहां पर जाने अनजाने में हम कई सारे डिसीजंस ले लेते हैं, कई सारे काम ऐसे कर लेते हैं। हर समय हम कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं। आप मेरा ये वीडियो रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, यह भी एक डिसीजन ले रहे हो। आप मेरे क्लास को अटेंड करोगे, वह भी एक डिसीजन है। तो हर समय कोई ना कोई डिसीजन आप ले रहे हो। जब नंबर्स नेगेटिव होते हैं, जब प्लैनेट्स नेगेटिव होते हैं तो हमें ट्रिगर करते हैं, हमें इनकरेज करते हैं कोई गलत काम करने के लिए, कोई गलत काम स्टार्ट करने के लिए, और वही चीज हमारे लिए रॉन्ग डिसीजन बन जाता है। सो ये एक क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है कि इस सब्जेक्ट को अगर हम अच्छे से समझेंगे, अच्छे से जानेंगे तो हर चीज आसानी से हम अपने फेवर में ले सकते हैं, जहां सारे प्रॉब्लम्स को हम अपने कंट्रोल में ले सकते हैं। अनदर थिंग जो मैं आपको बताना चाहूंगा, कई लोगों के मन में ये विचार आता है हमेशा कि नंबर्स जो है मेरे लिए 4 नंबर अच्छा नहीं, रॉन्ग रिजल्ट देता है। मेरे लिए 5 नंबर जो है अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। मेरे लिए 8 नंबर जो है अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। मेरे लिए 1 नंबर जो अच्छा होता है। अब ये चीज आप अपने ध्यान से हमेशा के लिए निकाल दीजिए कि पहली बात तो कोई भी नंबर खराब नहीं होता है और कोई भी नंबर अच्छा भी नहीं होता है। हर नंबर का अपना एक फैक्टर है, हर नंबर का एक अपना काम है। जैसे आपके पास में 5 उंगलियां है, क्या आप ये बोल सकते हो कि इन 5 उंगलियों में से किसी एक उंगली का आपको जरूरत नहीं है, या सिर्फ एक ही उंगली है जो आपका सारा काम करती है? तो आंसर इज नो। हर एक उंगली का अपना एक क्वालिटी है, उसका एक अपना स्ट्रेंथ है, और उस क्वालिटी और उस ट्रेंड की उसी टाइम पर जरूरत पड़ेगी जब उसकी जरूरत होगी। हर नंबर हमारे लिए उसी तरह से रोल प्ले करता है जिस क्वालिटी के लिए और जिस काम के लिए वो बना है। तो अगर हमें किसी नंबर्स को यूज करने का अगर सही तरह से आ गया तो हर नंबर हमारे लिए
जरूरी है। कोई भी नंबर बुरा नहीं है, कोई भी नंबर खराब नहीं है। अगर आप अच्छे नंबर को उसके राइट टाइम के आधार पर नहीं एक्सेप्ट करोगे तो वह भी आपको बुरा रिजल्ट दे सकता है। या अगर रॉन्ग नंबर को जो आपको लगता है कि यह रॉन्ग नंबर है, अगर उसको उसके टाइमिंग के आधार पर अगर आपको सही तरह से यूज करना जान जाओगे तो वह गलत नंबर भी आपके लिए सही रिजल्ट दे सकता है। सो नंबर्स आर नॉट गुड, नॉट बैड, ऑल नंबर्स आर गुड। उस नंबर की राइट क्वालिटी को समझना, उसकी स्ट्रेंथ को समझना, उसको कब हमें यूज करना है, कैसे यूज करना है, यह हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कि जानना बहुत जरूरी है। यह छोटी छोटी चीजें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे चल के जब आप सब्जेक्ट को सीखोगे, अच्छे से जानोगे, तो यह छोटी छोटी चीजों के पर हम फिर से डिस्कशन नहीं करेंगे। टॉपिक बाय टॉपिक चीजों को पढ़ेंगे, जानेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। सो ऑल नंबर्स आर गुड, ऑल नंबर्स आर बैड। उनको राइट तरह से समझना जरूरी है और वह आपको सक्सेसफुल बना सकता है। और जितने भी लोग हैं वह यह जान ले कि जितना भी नंबर्स है हमारे लिए, हर नंबर काम का है। उनका एक टाइम है, उनका एक पीरियड है आपके डेट ऑफ बर्थ के आधार पर, और उनको तभी उसी समय उसी हिसाब से यूज करना है फॉर द राइट पर्पस और राइट यूज ऑफ लाइफ। इसके बाद कुछ और दो तीन पॉइंट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो शायद कोई नहीं बताएगा आपको। कई बार आपके मन में विचार आ रहा होगा कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक अच्छा खासा डॉक्टर बन गया है, इंजीनियर बन गया है, साइंटिस्ट बन गया है, और अचानक से उसकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानियां स्टार्ट हो गई है, बदलाव चालू हो गई है, प्रॉब्लम्स आ गई है। ऐसा क्यों होता है? क्या रीजन है कि यह चीजें हो रही है? वह इसलिए ऐसा होता है क्योंकि जो हमारी उम्र होती है, आपने देखा होगा जैसे जैसे उम्र ढलने चालू होती है वैसे वैसे लाइफ में धीरे धीरे प्रॉब्लम चालू हो जाती है। सो मे बी आफ्टर द एज ऑफ 30, 40, 50 लोगों को देखिए उनके चेहरे पर भी थोड़े से झुर्रियां पड़ने लगती है, हेल्थ बिगड़ने लगता है, पैसे कम होने लगते हैं, डॉक्टर्स के पास ज्यादा पैसे चले जाते हैं, खर्चे बढ़ जाते हैं। तो यह सब चीजें हो रही है। उसके पीछे का रीजन क्या है? उसके पीछे का रीजन बहुत सिंपल है कि जैसे जैसे हम बूढ़े होते चले जाते हैं, जैसे 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 हमारी एज होती जाती है, हमारे जो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव प्लैनेट्स है उनको धीरे धीरे अपने आप को वह कमजोर करने लगते हैं, धीरे धीरे वह वीक होने लगते हैं। उनको उसी वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ देने की जरूरत होती है। हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो जब मिडिल एज में रहते हैं वो खुद ही अपना सारा काम कर लेते हैं, लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र ढलती है, वीक फील करने लगता है, उसको अपने बच्चों की सपोर्ट की जरूरत लगती है। फाइनेंशियली, मेंटली, प्रोफेशनली, हर तरह से उनको उनके सपोर्ट की जरूरत लगती है। क्यों? क्योंकि वह कहीं ना कहीं उनका एज जो है वह धीरे धीरे ढलती है। उसी तरह से जो हमारे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स है, जो हमारे लिए अब तक अच्छे रिजल्ट दे रहे थे, उनको हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ देने की जरूरत होती है, उनको थोड़ी सी हमें पावर देने की जरूरत होती है ताकि वह अपना काम उसी तरह से उसी स्ट्रेंथ के साथ करते रहे। और इसीलिए वहां पर हमें थोड़े से सॉल्यूशंस के तौर पर थोड़े से रेमेडीज उपाय करने की जरूरत पड़ती है, और वह नहीं करने से धीरे धीरे हमारे साथ में वह प्रॉब्लम्स धीरे धीरे जुड़ जाती है। जब प्लैनेट्स एक्टिव रहते हैं, जब स्ट्रांग रहते हैं, तो वह हर चीज वह अपने आप कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं। और जो नेगेटिव प्लैनेट्स होते हैं, जो हमारे लिए काफी ज्यादा
परेशानी देने वाले होते हैं वो अपने उम्र के साथ साथ और ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं और ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, और इसीलिए वह कहीं ना कहीं हमारे को ऊपर से प्रेशर क्रिएट करते हैं। तो जब हम रेमेडीज करते हैं, राइट तरह से रेमेडीज करेंगे तो इन चीजों का हमें स्ट्रेंथ मिलेगा, और उस स्ट्रेंथ के कारण कहीं ना कहीं यह सारी चीजें हमारे फेवरेबल रहेंगी और अच्छे रिजल्ट हमको देते रहेंगी। यूजुअली हमारा जो प्लेनेट एक्टिव होता है वह होता है 22, 23, 24 साल की एज के आसपास में। जब हम अपने खुद के डिसीजन लेने लगते हैं वह एक राइट टाइम होता है जहां पर प्लेनेट जो है अपने एक्चुअल रोल में आ जाते हैं, स्ट्रेंथ के रोल में आ जाते हैं, जहां पर वह फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों रिजल्ट देने स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हमारे पेरेंट्स, हमारे गार्डियंस जो होते हैं वह लोगों के बेसिस पर, उनके प्लेनेट के आधार पर, उनकी ग्रह के आधार पर हम डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी प्रोफेशन हम चाहते हैं वह बन जाते हैं। पर जैसे हम अपना पहला डिसीजन लेने लगते हैं जो कि ऑन एन एवरेज 22, 23, 24 में होता है, उस पीरियड के बाद में हमारे प्लेनेट जो है एक्टिव होने लगते हैं और उसके आधार पर हमारे रिजल्ट्स भी उसी तरह से हमें वह रिजल्ट देते हैं। आपके मन में यह विचार जरूर आ रहा होगा कि अगर कोई व्यक्ति, सेम पर्सन, 2 बार एक ही टाइम पर जन्म हो रहा है, 2 लोगों का जन्म एक ही दिन पर, एक ही समय, एक ही टाइम पर हो रहा है, कि अगर कोई ट्विंस मतलब जुड़वा बच्चे एक ही पेरेंट्स के साथ में एक ही घर में जब वह पैदा हो रहा है, उन दोनों की लाइफ अलग अलग हो जाती है। क्यों? उसका सिंपल रीजन है, इसमें 2-3 चीजें होती है जो कि जुड़ जाती है। पहला रीजन होता है उन दोनों की एनवायरनमेंट जो है बहुत अलग होती है। जब वह बड़े होते हैं, जब वह आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे उनका एज जब बढ़ता चला जाता है तो उनकी फ्रेंड सर्कल अलग होती है, एनवायरनमेंट उनका अलग होता है। आपने सुना होगा कि जो पेरेंट्स बोलते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हमेशा हमें पॉजिटिव चीजें बोलनी चाहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ रहना चाहिए, सही लोगों के संगत में रहना चाहिए, सही चीजें हमारे को मन में रखना चाहिए। तो यह चीज जब उनकी एनवायरनमेंट जैसे बनेगी, उसी एनवायरनमेंट के आधार पर वह ट्विंस भी अपने आप को कहीं ना कहीं एडजस्ट करेंगे, सेट करेंगे। साथ साथ जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, बिगेस्ट फैक्टर जिसको हम बोलते हैं एनवायरनमेंट के साथ में कर्मा का, कर्म करो और कर्म का फल आपको उसी अनुसार मिलेगा। तो जो हमारा कर्मा था, हमारे पास जन्म जो थी, कहीं ना कहीं उसका भी एक फैक्टर है जो कि एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि 2 लोग अलग क्यों हो जाते हैं। दोनों एक ही ट्विंस जो है, एक ही पेरेंट्स से पैदा हुए ट्विन जो है वह अलग अलग, उनका बिहेवियर, उनका ट्रेंड, उनका सक्सेस, यह सब चीजें अलग होती है। अब इसमें मैं सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बताना चाहूंगा कि ऐसा क्यों एक्चुअल में दोनों अलग हो जाते हैं, और वह उसके पीछे जो सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है वह होता है उनके नाम का। ट्विंस का भी नेम जो है अलग अलग होगा, और मैं आपको सिखाऊंगा कि नेम से आप चीजों को कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हो। नाम से ही सिर्फ कैसे चीजें प्रिडिक्ट की जा सकती है। तो उसी पेरेंट से ट्विंस पैदा हुए हैं, उन दोनों का नाम तो कभी भी सेम नहीं हो सकता है, और वह नेम एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इनकी रीडिंग, इनकी प्रिडिक्शन, इनकी कैलकुलेशंस, ये सारी चीजें बदल जाती है। सो ये छोटी छोटी चीजों के बारे में जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, वो इसीलिए मैंने आपको बताना उचित समझा कि जब हम आगे बढ़ेंगे, इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे, तो इस सब्जेक्ट के माध्यम से आपको यह सारी चीजें पहले से जब पता होगी, तो जब हम स्टार्ट करेंगे
फर्स्ट डे से क्लास में सीधे सीधे टॉपिक पर आ जाऊंगा और एक एक टॉपिक को, कैलकुलेशन को आपके सामने रखूंगा और छोटी छोटी चीजों का जानकारी दूंगा। और यहाँ तक भी बताऊंगा कि जो आपने इतना समय लगाया है यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक पर, अलग अलग तरह से आपने पैसा खर्चा किया है, कॉस्ट बियर किया है, अनगिनत समय आपने दिया है, उसके बावजूद आपको पता चलेगा कि फिर भी आपको एक राइट नॉलेज देने वाला कोई है। एक राइट मेंटर या राइट कोच आपको कोई नहीं मिला है। तो अगर आप मेरे इस वीडियो को एंड तक, यहाँ तक अगर आपने सुना है तो मैं जानता हूँ कि आप में वह काबिलियत है, आप में वह पैशन है कि आप इस सब्जेक्ट को एक ऐसी लेवल तक ले जा सकते हो जहाँ पर आपको जाना है। हो सकता है आज आपने यह एनरोल किया होगा जस्ट एज अ पैशन, एज अ हॉबी। आपने सोचा होगा चलो देख लेते हैं कि एक न्यूमरोलॉजी सब्जेक्ट है क्या, इससे हम क्या सीख सकते हैं, क्या हमें मिल सकता है। जो भी रीजन से आपने मुझे एनरोल किया है, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि यह पर्टिकुलर लर्निंग आपके लिए किसी और लर्निंग से बहुत अलग होगी, बहुत ही डिफरेंट होगी और शायद आपने इसकी कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आप मुझे आने वाले 4 दिन का समय दीजिए और ज्यादा नहीं, मुश्किल से आप हर दिन मेरे क्लास को 2 घंटे अटेंड करिए और आधा पौना घंटा अगर आप एक्स्ट्रा समय निकालते हो इस सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए, चाहे पार्ट टाइम या फुल टाइम जो भी आप बनना चाहते हो न्यूमरोलॉजी से, यह सब्जेक्ट आपको एक रोड मैप के तरह से हेल्प करेगा। आपके जीवन में छोटी छोटी जो अड़चने हैं, रुकावटें हैं, चैलेंजेस है, वह सारी चैलेंजेस से आपको यह कैसे बाहर निकालेगा, आपको यह खुद आप अपने हाथ से यह करना सीख जाओगे। आप खुद इन चीजों को जब जानने लगोगे, इनको जब इम्प्लीमेंट करने लगोगे, आपके लिए यह लर्निंग बहुत आसान और बहुत ही इजी सक्सेसफुल लाइफ देने में मदद करेगी। सो मैं उम्मीद करता हूं कि आज जो भी मैंने आपको बताया है इस वीडियो के माध्यम से, यह सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, पूरी तरह से आपने चीजों को अपने अंदर एब्जॉर्ब किया होगा। और यहाँ तक सुनने का मतलब यही है कि नंबर्स आपको पूरी तरह से कनेक्ट कर रहे हैं। आपको यह सब्जेक्ट पूरी तरह से सीख लेना चाहिए, अंडरस्टैंड कर लेना चाहिए, ताकि आपको भी जो अपनी लाइफ में जिस किसी भी रीजन से आप सीखना चाहते हो, आप इसको अपना प्रोफेशन बना लो, कैरियर बना लो, जो भी रीजन हो। मैंने जब ये कैरियर स्टार्ट किया था सीखना, तो मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना ही था कि मैं इस सब्जेक्ट को मैं जानूं और समझूं कि न्यूमरोलॉजी क्या दे सकता है। मैं अलग अलग सेलिब्रिटीज का जब मैं डेट ऑफ बर्थ देखता था, नाम देखता था, तो मुझे लगता था इसके कारण ये सारी चीजें हो रही है। और उनके पास में कैलकुलेशन जो थी, मैं जब बाद में धीरे धीरे मैंने समझना स्टार्ट किया तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं यह सब्जेक्ट मेरे लिए बना हुआ है। और धीरे धीरे इस प्रकार से मैं जुड़ गया, एक हॉबी की तरह से मैंने सीखना चाहा। आज मैंने इस सब्जेक्ट को अपना खुद का एक प्रोफेशन बना लिया है। सो उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपको सारी नॉलेज, प्री नॉलेज जो नंबर्स को लेकर चाहिए थी, वह सारी चीजें मैंने इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त कराई है। अब तक आप लोग इसे हो सके तो 1 बार 2 बार सुन लीजिएगा। जो शेड्यूल मैंने आप लोगों को भेजा है क्लास के लिए, आप उसे लाइव अटेंड करिएगा। हालांकि उसकी डिटेल्स आपके ग्रुप पर ऑलरेडी पहुंच चुकी होगी, तो जितना समय आप इस सब्जेक्ट को निकाल के दोगे, मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको उससे मल्टीपल टाइम रिटर्न देने में मैं आपको मदद करूंगा। आपने मुझे सुना, आपने मुझे एनरोल किया, आपने मुझे एक मौका दिया है इस सब्जेक्ट को आप तक पहुंचाने का। थैंक यू वेरी मच वीडियो सुनने के लिए। जल्दी मिलते हैं हमारे लाइव सेशन के अंदर।
टेक केयर, बाय बाय।